नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। उम्मीद है आप सभी हमारे पुराने लेक्चर्स को देख रहे होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग लेक्चर चला रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संबंधित है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी रिएक्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। अभी कुछ रिएक्शन लिखी हुई, इसके बाद कुछ रिएक्शन और है उसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाया कैसे जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सिलेबस में दो प्रकार का है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है ये एलिफेटिक एल्किल हैलाइड है, ये एलिफेटिक एल्किल हैलाइड है, इसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं और इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। जब एरिल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे ईथर के प्रोजेक्ट में, तो आपको जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एरोमेटिक वाला। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से ईथर के प्रोजेक्ट में कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सी धातु भाग लेती है, तो मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ रिएक्शन हमने लिखे हुए हैं और यहाँ को हमने कवर भी कर दिया है। जो कॉमन रिएक्शन है ज़्यादा काफ़ी ईजी है, बस देखने की है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन बस समझना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन बनाने की विधि है, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। तो इस मैग्नीशियम को कहाँ फिक्स कर देंगे हम, R और X के बीच में, तो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी तरीके से इस Mg को AR और X के बीच में फिट कर देंगे तो आपका बन जाएगा। अच्छा, ये ArMgX है, जो ArMgX है उसका हमने एक उदाहरण लिया है C6H5MgX। X की जगह आपको क्लोरीन या ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिनाल से अभिक्रिया, बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें हमने CH3 पार्ट लिया है, इसका हाइड्रोजन इसके पास पहुंच जाएगा तो बन जाएगा आपका CH4। इसके बाद इसका इतना पार्ट बचेगा तो इसका MgBr। तो दोनों पार्ट को एक साथ, पहले इस पार्ट को C6H5 को बचा है और MgBr बन गया, बना गया है मेथेन। अभी क्वेश्चन आया फिनाल से रिएक्शन होकर क्या बनता है, फिनाल जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेथेन। इसके बाद ये जो उत्पाद बनेंगे नाम भी पूछे जाते हैं तो बता नहीं रहे कैसे, इसका फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एसिटेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन कोई काम की नहीं है। लेकिन आपको उत्पाद ध्यान रखना है, इन चार में उत्पाद ध्यान रखना है। पांचवें क्या बनता है, ये एल्कोहल। तो एल्कोहल की रिएक्शन कैसे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ C6H5 था, यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ पर C6H5 था, यहाँ पर C2H5। बाकी रिएक्शन आप अगर गौर करेंगे पूरी से। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ CH3CH है। इसी तरीके से रिएक्शन, क्योंकि इसका हाइड्रोजन केवल, इसका भी हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेगा और इसका भी हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेगा, और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, इसका एसिटेट पार्ट बचा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो CH3CH MgBr। इसका C2H5NH पार्ट बचेगा, फिर से यहाँ ध्यान देंगे C2H5NH पार्ट बचेगा, तो यहाँ पर C2H5NH लिख देंगे और MgBr। इसके बाद इसका बचेगा C6H5NH पार्ट बचेगा, C6H5NH, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, MgBr। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। चार कॉमन, मतलब एक ही तरीके की रिएक्शन थी, आप देख पा रहे हो। हमने इसको इस तरीके से आसानी से ऐसा लिखा कि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना, फिनाल की, एल्कोहल की एस्टर करने से और एथिलीन से और एनिलीन के साथ अभिक्रिया में मेथेन बनेगा। और इसके बाद जो बचेगा उसको हम पहले इस पार्ट को लिखेंगे, बाद में इसका जो MgBr बचेगा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन हमने फिनाल बनाने में पढ़ा था। ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा आपका, फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, जिसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन। तो H+ और H2 दिखाया जाता है अम्लीय माध्यम में, तो आपका बन जाएगा फिनाल और एक उत्पाद बनेगा। नाम आपको याद नहीं रखना, फिलहाल बता देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। ये Br लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा CO2 के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ इस तरीके से लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने लिखा है RMgX, यहाँ पर R की जगह हमने CH3 लिखा है, यहाँ पर R की जगह C6H5 लिखा है। वैसे R की जगह पर बोलना बात उचित नहीं है,
लेकिन जो रियल है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया है वो एलिफेटिक है, और यहाँ जो लिया है वो एरोमेटिक है। ठीक है ना। तो बस आप अपने हिसाब से याद रखने के लिए आर की जगह यहाँ CH3, यहाँ C6H5, बाकी Mg X ड्राई ईथर तीनों में रहेगा, यहाँ तक रिएक्शन। इसके बाद यहाँ R था तो यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3, यहाँ C6H5 तो यहाँ भी C6H5। बाकी आपकी रिएक्शन कॉमन OMgX। इसके बाद अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, तो जहाँ R था यहाँ भी R है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ C6H5 है, यहाँ भी C6H5। बाकी रिएक्शन आपकी कॉमन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं आपको। क्लोरोएमीन के साथ अभिक्रिया, तो क्लोरोएमीन का फॉर्मूला होता है ये ClNH2। अब क्लोरोएमीन में होगा क्या कि एथिल के पास पहुंच जाएगा NH2, ये रिएक्शन अलग है। एथिल के पास पहुंच जाएगा NH2 तो बनाएगा आपका एथिलीन, और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, यानी कि मैग्नीशियम ब्रोमीन और क्लोरीन से क्रिया करके बना लेता है। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन इसकी देखते हैं। तो इसकी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन बची हुई है लगभग 8-10 रिएक्शन है, तो कम से कम इतना ही टाइम और लगेगा, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पार्ट 2 आप हम इसका बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।